Hello students, today we are taking worksheet of class first subject English. Worksheet number is B1. इस वर्कशीट को हम समझेंगे। अब आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है। ये वर्कशीट याद करना उसमें आपके लिए बहुत मददगार होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको वर्कशीट याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार में अगर सारी चीज़ ना समझ आए, वर्कशीट ना याद हो, तो अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी वर्कशीट याद करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादातर पार्ट आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। तो आप इसका लाभ लें। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आगे दिए हुए क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ब्रीफली देने हैं, छोटे में देने हैं, थोड़े में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज मानूज मदर गोइंग? मानू की जो मदर हैं वो कहाँ जा रही हैं? तो उसका आंसर है टू द मार्केट। ये क्लास फर्स्ट के हिसाब से आपकी शुरुआत है, इसलिए आपको शॉर्ट में बता दिया गया है टू द मार्केट। कहाँ जा रही हैं? मार्केट को जा रही हैं। अगर इसका पूरा आंसर देखेंगे तो पूरा आंसर आएगा मानूज मदर इज गोइंग टू द मार्केट। मानू की मदर मार्केट जा रही हैं। दूसरा है व्हाट इज हर नेम? उसका नाम क्या है? आंसर है मीरा। ये शॉर्ट में आंसर बताया गया है। जब आप अच्छे से करने लगेंगे तो इसका आंसर आपको पूरी लाइन में देना होगा। हर नेम इज मीरा। उसका नाम मीरा है। 3 नंबर है इज मानू गोइंग विद हर? क्या मानू उसके साथ जा रहा है? आंसर है नो। ये शॉर्ट में हुआ। अगर पूरा आंसर आप देंगे तो आप लिखेंगे नो, मानू इज नॉट गोइंग विद हर। नहीं, मानू उसके साथ नहीं जा रहा है। 4 नंबर है डज मानू लाइक मिल्क? क्या मोनू को दूध पसंद है? तो आंसर है नो। नहीं, ये शॉर्ट में आंसर हुआ। पूरी लाइन में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप देंगे नो, मानू डज नॉट लाइक मिल्क। मानू दूध को पसंद नहीं करता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो स्टूडेंट शॉर्ट में आंसर याद करना चाहें शॉर्ट में कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है वो पूरी लाइन में आंसर दे सकते हैं तो वो पूरी लाइन का आंसर भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दी पिक्चर। पिक्चर को देखो एंड टेक द करेक्ट वर्ड, और सही वर्ड को टिक करें। देयर इज ए फ्लाई इन द गिलास। गिलास में एक मक्खी है। गिलास में मक्खी के लिए इन आएगा। देयर इज ए फुटबॉल ऑन द रूफ। छत पर एक फुटबॉल है। छत के ऊपर अगर कोई फुटबॉल है उसके लिए ऑन आएगा। देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। ट्री में बर्ड्स हैं। जहाँ बर्ड्स ट्री में बैठी होंगी तो उन बर्ड्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। देयर इज ए बॉक्स बिहाइंड द जग। जग के पीछे एक बॉक्स है तो उसके लिए आएगा बिहाइंड। बिहाइंड द जग।
देयर इज ए ट्री नेक्स्ट टू द हाउस। हाउस के आगे एक ट्री है, तो इसलिए आएगा ये ट्री जो कहाँ है, नेक्स्ट टू हाउस, घर के आगे। 6 नंबर है, देयर आर बीज इन द हीप। छत्ते के अंदर मधुमक्खियां हैं, तो यहाँ पर जब छत्ते में मधुमक्खियां होंगी उनके लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। राइट द मिसिंग लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो लेटर मिस हो रहा है उसे स्पेलिंग को पूरा करने के लिए उस मिसिंग लेटर को लिखना है, जिससे कि आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए। 1 नंबर है, मिस्टर नैयर लिव्स इन ए बैंगलोर। तो ये हुआ BUNGALOW। तो मिस्टर नैयर जो है वो इस कहाँ रहते हैं, बैंगलोर में। 2 नंबर है, टिमी was in a हैज। ये जो टिमी है ये कहाँ था, हैज में। ये जो पार्क के चारों तरफ ग्रीनरी की जाती है पेड़ लगाकर, जिससे कि कोई अंदर ना घुसे, उसे हैज बोलते हैं। तो ये हैज बनी हुई है पार्क के चारों तरफ वाली। तो टिमी जो है कहाँ था, हैज में था। 3 नंबर, दैट इज आवर डाइनिंग रूम। तो ये कैसा है, वो हमारा डाइनिंग रूम है, DINING, डाइनिंग रूम। 4 नंबर है, दैट इज आवर किचन, KITCHEN। दैट इज आवर, वह हमारा है किचन। 5 नंबर है, देयर इज ए स्मॉल टेंट ऑन द बीच। बीच पर एक छोटा टेंट है, और टेंट की स्पेलिंग है TENT। ये बीच पर टेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्पोक दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं ये किसने बोले। सर्किल द करेक्ट आंसर। सही जो आंसर है उसे सर्किल करना है। 1 नंबर है, टिमी, टिमी वेयर आर यू। टिमी, टिमी तुम कहाँ हो। ये बात बोली अमीना ने। यहाँ पर टिक के लिए जगह दी हुई है, टिक कर सकते हैं। सर्किल करना चाहें तो सर्किल भी कर लें। क्वेश्चन में सर्किल करने के लिए बोला है, लेकिन नीट एंड क्लीन वर्क के लिए अगर आप टिक भी लगा देते हैं, पता लगना चाहिए आंसर कौन सा है, तो भी कोई बात नहीं। 2 नंबर, नो माई डियर शी इज़ नॉट हियर। नो, नहीं। माई डियर मेरी प्रिय, शी इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। ये बात बोली मॉम ने। 3 नंबर, शी लाइक्स टू सिट नियर द ओवन। उसे ओवन के पास बैठना पसंद है। ये बात बोली मॉम ने। लेट अस ट्राई इन द लिविंग रूम। अब हम लिविंग रूम में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ये बात बोली अमीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। मैच करना है वर्ड्स को कॉलम ए के कॉलम बी के वर्ड्स के साथ। कॉलम ए में क्या दिया हुआ है, अहमद। 1 नंबर अहमद है, और उसका मैच है ड्रेस लाइक शांता। इस अहमद ने जो है ड्रेस पहनी थी शांता की तरह से। शांता यहाँ पर क्रिसमस ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शांता जो क्रिसमस पर बच्चों को गिफ्ट देता है, उस शांता की ड्रेस
अहमद ने पहनी थी। 2 नंबर है जॉनेथन। जॉनेथन पुट ए सिल्वर स्ट्रिंग। जॉनेथन ने क्या किया? सिल्वर डोरी, उसने सिल्वर डोरी लगाई। दिव्या, दिव्या ने क्या किया? मेड पेपर फ्लावर्स। दिव्या ने पेपर के फ्लावर्स बनाए। सेना, सेना ने किया हंग सिल्वर मून एंड स्टार्स। उसने सिल्वर कलर के क्या किए? मून और स्टार्स को लगाया, सजाया। हंग मतलब लटका दिया, लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रीराइट दी अंडरलाइंड वर्ड्स यूजिंग दी करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग्स दी हुई हैं जिन्हें ठीक करके लिखना है 1 नंबर में। ये कोई भी वर्ड का जो डेफिनेशन है वो होती ही ये है कि कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, उसे वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक वर्ड बनाना है। वर्ड वो बनेगा जो मीनिंगफुल होगा। ये जो लिखा हुआ है ये इन्होंने, इसका कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग को आगे पीछे करके लिख दिया है। 1 नंबर है LEARN, लर्न। लर्न दी पोएम वेल। लर्न दी पोएम वेल। पोएम को अच्छे से याद करो। 2 नंबर है द टीचर इज नॉट इन दी CLASSROOM। यहाँ ठीक स्पेलिंग आएगी क्लासरूम की, जो कि ठीक स्पेलिंग है CLASSROOM, क्लासरूम। द टीचर इज नॉट इन दी क्लासरूम। टीचर क्लासरूम के अंदर नहीं है। 3 नंबर है सुहेल will HELP हेल्प हिज फ्रेंड। सुहेल अपने दोस्त की मदद करेगा। तो यहाँ पर ठीक वर्ड है हेल्प और उसकी ठीक स्पेलिंग है HELP। 4 नंबर है TUESDAY, ट्यूसडे इज नॉट ए हॉलीडे। ट्यूसडे हॉलीडे नहीं है। और ट्यूसडे की जो ठीक स्पेलिंग है वो है यहाँ पर TUESDAY, ट्यूसडे। 5 नंबर सबसे शुरू में आएगा CHILDREN, चिल्ड्रन, बच्चे। लाइक टू प्ले, खेलना पसंद करते हैं। इन द इवनिंग, शाम को। बच्चे शाम को खेलना पसंद करते हैं। 6 नंबर आई लाइक टू, ठीक वर्ड है PAINT, पेंट। यहाँ पर जब लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, अगर जब पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो P को स्मॉल बनाएंगे। आई लाइक टू पेंट एंड ड्रॉ, मुझे पसंद है पेंट करना और ड्रॉ करना। पेंट मतलब कलर करना, ड्रॉ मतलब पेंसिल से कोई भी पिक्चर बनाना। 7 नंबर में आएगा ठीक वर्ड है WRITE, राइट। योर नेम, अपना नाम, ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट ग्रामर में कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल दी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को सर्किल करना है विद ब्लू कलर से, एंड प्रॉपर नाउन विद रेड, और प्रॉपर नाउन को रेड कलर से। तो यहाँ पर हम कलर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर को P से बता रहे हैं, कॉमन को C से बता रहे हैं। तो समझ लेते हैं। आई एम रवि, आई एम ए बॉय। आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। रवि नाम है इसलिए प्रॉपर है। बॉय कोई भी बॉय हो सकता है इसलिए कॉमन है। द रेड फोर्ट इज इन द सिटी ऑफ दिल्ली। जो रेड फोर्ट है
वो दिल्ली सिटी में है। तो रेड फोर्ट एक बिल्डिंग का नाम है, इसलिए प्रॉपर है। सिटी कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमन है। दिल्ली एक निश्चित सिटी का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर है। रीमा इज वियरिंग ग्लासेस। रीमा ग्लासेस पहन रही है, चश्मे लगाए हुए है। तो रीमा एक नाम है, इसलिए प्रॉपर है। ग्लासेस कोई भी हो सकते हैं, इसलिए वो कॉमन है। वी आर टू फ्रेंड्स, हम दो दोस्त हैं। वी आर रीमा एंड जिया, हम हैं रीमा और जिया। तो ये जो रीमा और जिया है नाम है, इसलिए प्रॉपर है। और फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसलिए कॉमन है। आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, मैं सैटरडे को मार्केट जाता हूँ। सैटरडे डेज ऑफ नेम में एक प्रॉपर नाउन है, और मार्केट कोई सा भी मार्केट हो सकता है, तो इसलिए ये कॉमन है। तो ये हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन लिए, यहाँ पर अलग दिखाया गया है लिखकर। इस तरह से भी आंसर आप दे सकते हैं। कॉमन नाउन बॉय है, प्रॉपर नाउन रवि है। कॉमन नाउन सिटी है, प्रॉपर नाउन में रेड फोर्ट है और दिल्ली है। कॉमन नाउन में ग्लासेस हैं, प्रॉपर नाउन में रीमा है। इसी प्रकार से कॉमन नाउन फ्रेंड्स हैं, प्रॉपर नाउन में रीमा और जिया हैं। कॉमन नाउन में मार्केट है और प्रॉपर नाउन में सैटरडे है। ये अभी हमने डिस्कशन किया था किस प्रकार से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज पर्सन्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स। ये कुछ हमारे हेल्पर्स हैं, उनकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। तो इनकी स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है, देख लेते हैं। ADOCTOR डॉक्टर, APOLICEMAN पुलिसमैन, AFARMER ए फार्मर एक फार्मर, ACARPENTR एक कारपेंटर, AMASON मैसन एक मैसन मिस्त्री, ए किंग एक राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, fill in the blanks with the correct nouns given in the box। बॉक्स में यहाँ पर कुछ नाउन दिए हुए हैं, जिन्हें की खाली जगह पर हमें भरना है। जहाँ पर जो नाउन आएगा वो हमें लिखना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये जो बर्ड्स हैं फ्लाई करती हैं कहाँ पर? स्काई में, आकाश में। राइट योर आंसर विद ए पेंसिल, राइट योर आंसर, अपना आंसर लिखो विद ए पेंसिल, एक पेंसिल से। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो सुंदर फूल हैं ग्रो करते हैं कहाँ पर? गार्डन। प्लीज पुट सम वाटर इन द जग, प्लीज कृपया, पुट सम वाटर थोड़ा सा पानी डाल दो। कहाँ पर डालना है? इन द जग में। वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री, हमें अपने देश पर गर्व है। हमें कहाँ गर्व है? किस चीज़ पर गर्व है? अपने कंट्री पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ सम ऑफ द डेज। कुछ डेज दिए हुए हैं ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक दिए हुए हैं, एंड मंथ्स ऑफ द ईयर दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ डेज ऑफ द वीक दिए हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर दिए हुए हैं। राइट कैपिटल लेटर्स, उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखना है एज दे आर स्पेशल नेम्स, क्योंकि वो कुछ स्पेशल नेम्स हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, और ये प्रॉपर नाउन है। ये जो डेज ऑफ द वीक होते हैं
मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं, इनका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में बनाना होता है, वही हमें बनाना है। वन है SUNDAY, एस कैपिटल बनेगा संडे, MARCH मार्च, मार्च का M कैपिटल बनेगा, APRIL अप्रैल, अप्रैल का A कैपिटल बनेगा, JANUARY जनवरी, जनवरी का J कैपिटल बनेगा, WEDNESDY वेडनेसडे, वेडनेसडे का W कैपिटल बनेगा, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का F कैपिटल बनेगा, TUSDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे का T कैपिटल बनेगा, MONDAY मंडे, मंडे का M कैपिटल बनेगा, SEPTEMBR सितंबर, सितंबर का S कैपिटल बनेगा। तो ये आपने देख लिया डेज और मंथ्स, उनके नामों का जो हमने फर्स्ट वर्ड लिखा है वो कैपिटल में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कलर पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स को यूज करना है। सर्किल दी ओड नाउन, और इसमें से जो ओड नाउन है थोड़ा अलग है दूसरे नाउन्स के मुकाबले, उसे करना है इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में, एंड राइट इट इन दी ब्लैंक, और उसे खाली जगह पर लिखना भी है। तो ग्रुप ऑफ नाउन्स दिया हुआ है कुछ, उसमें जो अलग लगे उस नाउन को आगे दी हुई खाली जगह पर यहाँ पर लिखना भी है। पहला है कज़न है, फादर है, सिस्टर है, पेन है। कज़न, फादर, सिस्टर ये ह्यूमन बींग्स हैं, रिलेटिव्स हैं। पेन एक चीज़ है, तो पेन अलग हो गया, इसलिए पेन को बाहर हमने लिख लिया। 2 नंबर है कैबेज, टोमेटो, सिटी, कैप्सिकम। ये जो है ये तो कुछ सब्जियां हैं, कैबेज, टोमेटो और कैप्सिकम, और सिटी अलग हो गया, शहर, तो ये अलग वर्ड हो गया, अलग नाउन हो गया, इसे सिटी को बाहर लिख लिया। क्रो, वैन, टैक्सी, ट्रक। इस 3 नंबर में वैन, टैक्सी और ट्रक ये व्हीकल्स हैं, और क्रो, क्रो माने कौवा, ये एक बर्ड है इसलिए अलग हो गया, इसलिए क्रो को बाहर लिख लिया और अंदर सर्किल भी कर दिया। कॉबलर, विलेज, टाउन और सिटी। विलेज, टाउन और सिटी ये जगह के नाम हैं। कॉबलर एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे हेल्पर्स है, तो ये कॉबलर अलग हो गया, इसे बाहर लिख लेंगे। याद होगा ना कॉबलर, कॉबलर, कॉबलर मेंड माय शूज। कॉबलर क्या करता है, हमारे शूज को ठीक करता है। मोची, तो मोची अलग है, विलेज, सिटी, टाउन ये अलग है। टाइगर, मोबाइल, डियर, फिश एनिमल्स हैं, टाइगर भी, डियर भी, फिश भी, और ये मोबाइल एक चीज़ है जिससे हम कॉल करते हैं, ये अलग हो गया, इसलिए मोबाइल को हम बाहर लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनमें कौन से नाउन एक जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं, और कौन सा ओड है, कौन सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। ज्वाइन दी बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस की बिगिनिंग को और एंड वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। रिमेंबर टू पुट दी कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, और इसमें जहाँ पर कैपिटल लेटर लगना है वहाँ कैपिटल लिखेंगे, जहाँ स्मॉल लगना है वहाँ पर स्मॉल लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा, बीच में सब स्मॉल आएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। देख लेते हैं किस तरह से। ए कार हैज़ 4 व्हील्स। एक कार जो है वो क्या रखती है, 4 व्हील्स। एक कार 4 पहिए रखती है। टॉम एट ए पिज़्ज़ा। टॉम ने एक पिज़्ज़ा खाया। आई ड्रिंक मैंने पिया ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। माई फ्रेंड लिव्स, मेरा
फ्रेंड रहता है डाउन द रोड, रोड के नीचे। द रैबिट केम आउट ऑफ द ब्यूरो, जो रैबिट है, खरगोश है, ये बाहर आ गया अपने बिल से, खरगोश बिल से बाहर आ गया। ए कार हैज 4 व्हील्स, एक कार के 4 पहिए होते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंसेस को प्रॉपर मैनर में लिखा गया है, जैसा कि अभी बताया गया था। फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में और लास्ट में फुल स्टॉप। टॉम एट ए पिज़्ज़ा, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगा। माई फ्रेंड्स लिव डाउन द रोड, माई का एम कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। द रैबिट केम आउट ऑफ द ब्यूरो, दी का टी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। 13 नंबर, यूज ए कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ स्पेशल पीपल एंड प्लेसेस। यूज ए कैपिटल लेटर यूज करना है फॉर द नेम्स, नामों के लिए, ऑफ स्पेशल पीपल, जो स्पेशल लोग हैं उनके, एंड प्लेसेस, और जो स्पेशल प्लेसेस हैं उनके लिए। स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल जगहों के लिए जो है कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। इसलिए अरुणा गुप्ता नाम है, ए कैपिटल आएगा, जी कैपिटल आएगा। लंदन म्यूजियम, एल कैपिटल, एम कैपिटल। मदर टेरेसा, एम कैपिटल, टी कैपिटल। कोलकाता का के कैपिटल, के यासीन, के कैपिटल और वाई कैपिटल। तो जहाँ नाम आते हैं, नाम को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डिक्टेशन के कुछ वर्ड्स हैं, तो इनकी स्पेलिंग आप याद कर लें, बोलकर लिख कर देख लें। अभ्यास करेंगे तो ये स्पेलिंग्स आपको याद रहेंगी। लिख कर देखना ज़रूरी है अगर आपने कोई भी चीज़ याद की है। लिख कर नहीं देखा है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और दूसरी मिस्टेक्स होने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए हर चीज़ जो आपको याद हो जाए तो उसे लिख कर भी आपको ज़रूर देखना है। डिक्टेशन के वर्ड देख लेते हैं। MOTHER मदर, SHOPPING शॉपिंग, MONU मोनू, HAPPY हैप्पी, FRUITS फ्रूट्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, JUICE जूस, MILK मिल्क, CUTE चूट, TIMMY टिमी। तो ये कुछ डिक्टेशन के वर्ड्स हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को जब तक याद ना हो जाए आप कई बार सुने, सुनने से आपको बहुत आसान हो जाएगा इसे याद करना। पहले आराम से सुन लें और फिर जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही याद हैं। जो कोई रह जाती है तो उसे आप अलग से याद कर लेंगे। सारी वर्कशीट को दोबारा से नोटबुक पर लिखेंगे और आंसर अपने आप बिना देखे लिखने हैं। उसे खुद से अपनी वर्कशीट से चेक कर लेंगे, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आगे बढ़ जाएंगे। बुक और नोटबुक में इनके वर्कशीट के अलावा भी इन लेसन में जो क्वेश्चन उनके आंसर दिए हुए हैं उन्हें भी याद करें। आपको अपनी पूरी बुक, पूरी नोटबुक याद होनी चाहिए। उसे याद अगर रखेंगे आप तो आपके यूनिट टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स आएंगे, जिनका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।